वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका कोर्स कोड है GENT101 और इसके पहले 2 चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड आइडिया जनरेशन। में 2 टॉपिक्स हैं यानी 2 आउटलाइंस हैं। पहली है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, एवोल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड है इनोवेटिव आइडियाज जनरेशन, टेक्निक्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। पहले हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इससे रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कस किया है, यानी कोई भी आपको लगे कि मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि आप पब्लिक की प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरह से आसान बना सकते हैं और क्या नई चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हों या उन्हें आसानी मिले। आप कोई भी यूनिक आइडिया, यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं उस चीज़ का, और आपने बस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्कैनिंग द इन्वायरमेंट। इसमें आपने इन्वायरमेंट यानी मार्केट को स्कैन करना है कि मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लोग क्या चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, यानी किन चीज़ों को ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ज़्यादा मिलती है। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, आपने उनको एनालाइज करना है कि आपने उनसे आगे कैसे निकलना है, कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं और आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे। यानी ओवरऑल आपने ये देखना है कि आप जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो क्या मार्केट में उसकी वैल्यू है या नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग गैप्स, यानी जो चीज़ें मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है लेकिन उसकी ऑडियंस को ज़रूरत हो सकती है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जो लोगों के काम को आसान बनाती है और वो ऑलरेडी मार्केट में इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, यानी ईजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो ऑडियंस की ज़रूरियात को पूरा करती है। नेक्स्ट है यूटिलाइज रिसोर्सेज। बिजनेस में जो है वो सिर्फ पैसा लगाना ही इनफ नहीं है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, मार्केट के बारे में, और आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको किस तरह से इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ। और इन सब स्किल्स को कंबाइन करके आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी आप एक डिफरेंट आइडिया जनरेट करना चाहते हो। आप डिफरेंट लोगों से उनकी राय पूछते हो, जैसे कि आपके कोलीग्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं। आप उन सब से उनके सजेशंस लेते हैं, फिर उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं। आप उनके सजेशंस पे भी काम करके कोई नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें आप एक नए आइडिया के बारे में सोचते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचते हैं जो मार्केट में वैल्यूएबल हों। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन। पहले तो आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना था, यानी एक आइडिया सोचना था कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। अब आपने वो सोच लिया। अब अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन में क्या आता है कि आप अपने आइडिया को डीपली एनालाइज करते हो कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है या नहीं है, आपका आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, तो क्या ये वैल्यूएबल रहेगा कि नहीं रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। इसमें आप मार्केट को एनालाइज करते हो कि ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, उनकी नीड्स क्या है, और आपने जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है उसके लिए लोग कितना पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और मार्केट में उनका शेयर क्या है, यानी मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल वियाबिलिटी, यानी आप जो काम शुरू कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कॉस्ट कितनी है, उसमें रेवेन्यू कितना आएगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, यानी आपको काम के दौरान क्या रिस्क, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, पैसे के अलावा भी आपको फर्नीचर चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या आपके पास ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन। इससे पहले हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, उसको एनालाइज कर लिया अच्छे से। अब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉयटेशन में बेसिकली हम अपने आइडिया को, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डेवलप अ बिजनेस प्लान। उसके लिए हमें एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी चीज़ों को लॉन्च करने के लिए, और हमारा क्या पर्पस है बिजनेस करने का और गोल्स क्या हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिंग फंडिंग, यानी आपने
अब फंड्स इकट्ठे करने हैं अपने बिजनेस के लिए, पैसे इकट्ठे करने हैं, कुछ आप लोन ले सकते हैं, कुछ आपकी पर्सनल सेविंग्स हो सकती हैं, कुछ दूसरे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस में। तो आप किस तरह से करना चाह रहे हैं ये डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ टीम। आपने एक टीम बिल्ड करनी है जिनके पास अच्छी स्किल्स हों, वो एक्सपर्ट हों, आपका बिजनेस रन करने में आपकी हेल्प करें। बेसिकली जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनसे आप काम लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट योर प्लान। बाकी सब तैयारी प्लानिंग करने के बाद अब फाइनली आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी अपना बिजनेस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है मोनिटरिंग एंड अडेप्टिंग। अब आपका बिजनेस चल रहा है, आपने उसको साथ साथ मोनीटर करना है, और अडेप्टिंग में आ जाता है कि आपने अपने बिजनेस को अपने कस्टमर्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग या मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। फर्स्ट आउटलाइन हो गई। अब नेक्स्ट आउटलाइन है इनोवेटिव आइडिया जनरेशन टेक्निक्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, यानी कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको न्यू आइडिया जनरेट करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। फर्स्ट टेक्निक है स्कैम्पर, SCAMPER स्कैम्पर। ये टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो S है इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट, यानी कि आप कौन सी ऐसी पुरानी प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसको आप किसी दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। C का मतलब है कंबाइन, यानी आप दो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंबाइन कर सकते हैं। ए का मतलब है अडेप्ट, क्या आप पुरानी चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मार्केट कंडीशन उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एम से है मॉडिफाई, यानी आप अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ या शेप में चेंजेस लाकर उनको ज़रा मॉडिफाई करते हैं। पी से है पुट टू द यूजेस, यानी पुरानी ही प्रोडक्ट या सर्विस है उसको उसका कोई नया यूज़ बता सकते हैं। ई से है एलिमिनेट, यानी आपकी पुरानी जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं आप उनका कोई फीचर एलिमिनेट करके आप नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स, यानी अगर आपने ऑलरेडी कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस कर दिया बट वो वर्क नहीं कर रही है, तो आप दोबारा से अपनी पुरानी चीज़ों के ऊपर, पुरानी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो 7 टेक्निक्स हैं इनको कहते हैं स्कैम्पर, यानी SCAMPER। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें आप दूसरे लोगों से आइडियाज़ लेते हैं, यानी अपने कस्टमर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ या मेंटोर से कुछ पूछ सकते हैं, यानी उनका आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस, यानी जो चीज़ें मार्केट में ट्रेंडिंग पे हैं आप उनको एनालाइज करके आप उन पे काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई भी नया फैशन है कपड़ों का या किसी और चीज़ का, या जो भी चीज़ मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, जिसकी ज़्यादा वैल्यूएबल भी है, यानी लॉन्ग टर्म उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट टेक्निक है माइंड मैपिंग। इस टेक्निक के थ्रू आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ हैं आप उनको विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर आप जो भी सेंट्रल आइडिया होगा आपका, आप उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट आइडियाज़ को सोच सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है 6 थिंकिंग हैट्स। इसमें वाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, येलो हैट, ग्रीन हैट एंड ब्लू हैट आ जाता है। वाइट हैट में आप फोकस करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, रेड हैट में आप फोकस करते हैं इमोशंस पे, ब्लैक हैट में आप फोकस करते हैं कॉशंस एंड रिस्क पे, येलो हार्ट में आप बेनिफिट्स और एडवांटेजेस पे फोकस करते हैं, ग्रीन हार्ट में क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज़ पे, और ब्लू हार्ट में प्रोसेस, द फोकस ऑन प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक टेक्निक है क्राउड सोर्सिंग। उसमें आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से आइडियाज़ लेते हो, उनकी सजेशंस लेते हो, डिफरेंट आइडियाज़ को इकट्ठा करते हो, अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको टेस्ट करते हो, ये आपने क्या प्रोडक्ट और सर्विस आपको क्रिएट करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इसके नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।